स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने गलता लोहा इस चैप्टर के कुछ भाग को पढ़ा था। आज हम लोग उसके आगे के पैराग्राफ को पढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो के आधे भाग में हम लोग पैराग्राफ को समझते हैं, उसके आशय को समझते हैं, और आधे भाग में उसके प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघने के साथ ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त किया और इस प्रकार त्रिलोक सिंह की भविष्यवाणी को काफी हद तक सिद्ध कर दिया। साधारण हैसियत के पुरोहित थे और यजमानों की पुरोहिताई करके मोहन के पिता वंशीधर हौसले पढ़ाते थे। जब मोहन ने अच्छे नंबर प्राप्त किए और छात्रवृत्ति प्राप्त की तो उनका हौसला बढ़ गया। हौसला मतलब उत्साह। वे अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चलते आ रहे पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार को आधा पेट भोजन भर दे पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा देगा, ये उनकी हार्दिक इच्छा थी। और इच्छा होने पर ही तो सब कुछ हो नहीं जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वो गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई का रास्ता और बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या। फिर भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी। लड़के का नाम स्कूल में लिखवा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय करके स्कूल जाता था और छुट्टी के बाद आता तो थका मांदा रहता। ऐसे में उसका उत्साह कम न हो, इसलिए पिता पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने का प्रयास करते थे। विद्या व्यसनी मतलब विद्या में अध्ययन में कठिनाइयां उठाने वाला, विद्या में लगे हुए बालकों को जिन्होंने नाम रोशन किया, इसका अर्थ विद्या व्यसनी का अर्थ ये होता है। अब इसमें के जो प्रमुख बिंदु हैं इन पे चर्चा कर लेते हैं। त्रिलोक सिंह कौन थे और इन्होंने क्या भविष्यवाणी की जो सिद्ध हो गई। त्रिलोक सिंह मोहन के मास्टर थे। वे मोहन की प्रतिभा पर मुग्ध थे। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन मोहन बड़ा आदमी बनेगा और स्कूल का तथा हम लोगों का नाम रोशन करेगा। मोहन को प्राइमरी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त हुई और इस प्रकार त्रिलोक सिंह की भविष्यवाणी सिद्ध हुई। वंशीधर तिवारी कौन थे और अपने पुत्र को पढ़ाने लिखाने का स्वप्न देखना उन्होंने क्यों शुरू किया। वंशीधर तिवारी मोहन के पिता थे और व्यवसाय से पुरोहित थे। उन्होंने अपने पुत्र में प्रतिभा देखा, इसलिए उनका हौसला बढ़ गया। जब बालक को छात्रवृत्ति मिली तो उन्होंने उसे आगे पढ़ाने का निश्चय किया, क्योंकि वे अपने पैतृक धंधे से संतुष्ट नहीं थे बल्कि निराश थे, क्योंकि उससे उनका खर्च कठिनाई से निकल पाता था। मोहन की पढ़ाई लिखाई में क्या कठिनाई थी। मोहन की पढ़ाई लिखाई में कठिनाई ये थी कि उसे आगे की पढ़ाई के लिए गांव से 4 मील दूर जाना पड़ता था, जिसमें से 2 मील चढ़ाई का रास्ता था और बरसात के मौसम में नदी भी पार करनी पड़ती थी। ये इतनी सारी समस्याएं थी जिनसे मोहन की आगे की पढ़ाई बहुत कठिनाई से शुरू हुई। वंशीधर अपने पुत्र को हिम्मत कैसे देते थे। जब मोहन इतना लंबा रास्ता तय करके स्कूल से वापस घर आता तो वो बहुत थक जाता था। ऐसे में उसकी हिम्मत जवाब देने लगती थी। तब पिता उसे पुराणों की कथाओं में, जिसमें ऐसे अनेक बालकों के उदाहरण थे जो विद्या अध्ययन के लिए अनेक कष्ट उठाए थे, उनका उदाहरण देकर अपने बच्चे को उत्साहित करने का प्रयास करते थे।
तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।